राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं, भारत की संस्कृति में, भारत की संस्कृति की रक्षा करने में गुरुओं की बहुत बड़ी कृपा रही है। गुरु परंपरा में विश्वास रखने वाला देश है, इसीलिए गुरुओं ने जब जब भारतीय संस्कृति पे प्रहार हुआ है, गुरु आगे बढ़ के अपने शिष्यों को आगे किया, गुरुओं ने आगे किया और शिष्य हर समय इस राष्ट्र, इस समाज और इस यहां की संस्कृति के लिए बलिदान होना स्वीकार किया, झुकना स्वीकार नहीं किया। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद की दीन दशा को देख करके बार बार कहते हैं, मां काली के पास जाओ, उनके दर्शन करो और उनसे अपने लिए कुछ मांगो। लेकिन स्वामी जी जब जब मां काली के पास जाते हैं और मां काली का दर्शन होता है, स्वामी जी सिर्फ मांगते हैं तो अध्यात्म मांगते हैं, सेवा मांगते हैं, व्रत मांगते हैं। मां काली वरदान देती है। शिवाजी को जब पढ़ते हैं तो समर्थ गुरु रामदास ने राष्ट्र की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन सब का डोज जब शिवाजी को देते हैं तो शिवाजी हिंदवी का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं मेरे बंधुओं। और इन लोगों ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। और आज देश उन्हीं गुरुओं के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे बंधु, एक संत को मैं आपको बताने जा रहा हूं जो नेत्रहीन है, आंखें नहीं हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी आंखें नहीं हैं, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में उनके सामने टिकने वाला भी कोई नहीं है। राम जन्मभूमि के लिए आगे बढ़ के आते हैं और कहते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुए हैं और मेरे जीवन काल में ही राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनेगा। मेरी आंखें तो नहीं देख पाएंगी, लेकिन मेरा मन ये देख के जाएगा, मेरी त्वचा देख के जाएगी, मेरे रोम रोम देख के जाएंगे कि राम जन्मभूमि पे राम का मंदिर बन गया। उसी गुरु का शिष्य परम पूज्य धीरेंद्र शास्त्री आज खुल के बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे बंधु, जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। आज बहुत सारे संत खुल के ये बोल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत में भी हिंदुओं के लिए एक एक्ट होना चाहिए। जानते हैं क्यों? उनके गुरुओं ने उन्हें ऐसी शिक्षा दिया है। उनके गुरुओं ने ऐसी शिक्षा दिया है कि राम यहीं पैदा हुए और राम अयोध्या से लंका तक गए, लंका पर विजय भी प्राप्त किया, लेकिन लंका को विभीषण को दे करके वापस आए। हमारी लूटने की संस्कृति नहीं थी, न है, हमारी दान देने की संस्कृति है। और वही गुरुओं ने आज अपने शिष्यों को आगे किया है कि हम जिएंगे तो अपने राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो अपने राष्ट्र के लिए। इसीलिए 16 तारीख को एक बड़ा जनसमूह, एक धर्म संसद लगने जा रही है दिल्ली में। संतों के नेतृत्व में बड़ा जन सैलाब, धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। आइए चलते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और 22 नवंबर से पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, हिंदू जागृत यात्रा। जागो हिंदू जागो और अपने हक के लिए हुंकार भरो, खुल के मांगो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। यहां बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए मेरे बंधुओं। इसलिए आइए हम गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ उनका सहयोग करें और मां भारती को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए इस देश की सरकार से यह मांग करें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जागो हिंदू जागो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र की जय।